नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन की पहला पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ और दूसरा पार्ट में इसका आप सबके सामने लेकर आया हूँ। और इसको सॉल्व करने के बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे और एक एक करके इसी प्रकार से करते रहेंगे। अब तो समय भी आप लोगों का एग्जाम का नज़दीक आ चुका है, जाइए एग्जाम दीजिए अपने विश्वास के साथ में, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में। जो आपने पढ़ा है, अगर वाकई में आपने मेहनत किया है तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है प्री क्वालिफाई करके आओगे। और जो लड़का प्री क्वालिफाई करके आएगा उसके लिए मेंस के लिए हम और मेहनत करेंगे और उसी प्रकार से नई स्ट्रेटजी के साथ आगे काम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टडी 91 के द्वारा जो कुछ बैचेज हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से हिंदी का, जो पीटेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, ओजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और कौन सा बैच क्या है आप डिटेल देख सकते हैं। और अगर इसमें से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम फिर से। और चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदलना चाहिए। बताओ भाई, अगर इस समीकरण को सही बनाना है तो किन दो अंकों को आपस में बदल दें। 3 7, 7 9, 4 8 या 6 9 को, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। किन दो अंकों को आपस में बदल जाना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आसानी से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। मिल गया होगा अब तक तो आप लोगों को आंसर। तो किन दो अंकों को आपस में बदल दें, तो यहां पर हमें बताना है कि 3 और 7 को बदल दें। तो 3 और 7 को या 7 और 9 को, तो इसमें 3 और 7 को बदलेंगे तो यहां पर देख सकते हैं। तो इसको नहीं बदल सकते, 3 को नहीं बदल सकते क्योंकि 384 डिवाइडेड है। 7 और 9 को बदलो, 7 और 9 को बदलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 384 आएगा। डिवाइड कितना है 16 और माइनस, तो अगर 7 और 9 को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या है 7, तो 7 की जगह क्या आएगा 9, तो यहाँ पर 92 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और गुणे कितना है 10 और बराबर कितना है 2, तो 2 लाना है हमको। बराबर क्या लाना है 2 लाना है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 384 को डिवाइड करेंगे तो 16 दुनाई कितना हो गया 32, 6 16 चौको 64, 24 से जाएगा। और माइनस 7 दुनाई कितना हो गया 14, 7 दुनाई कितना हो गया 14। और नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -92, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 और बराबर 2 के, ठीक है, क्योंकि ये प्लस था, ये गुणा नहीं था, गुणा आगे था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, और यहाँ पर 70 और 24 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, 7 2 9 आएगा। तो यहाँ 94 में आएगा 92, 94 में 92 घटाएंगे तो 2, तो 2 बराबर 2 समीकरण सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाला। तो पहले का जो आंसर होगा सेकंड वाला। और अगर आप लोगों ने पहले का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का हमने क्वेश्चन किया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब संख्या को भी बदलना है और चिन्हों को भी बदलना है। और ऐसे प्रश्न सदैव चैलेंजिंग होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि आइडिया नहीं लग पाता है कि कैसे इसके प्रोसेस को समझे। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें से किसको चेंज कर दिया जाए, 1 को, 2 को, 3 को या 4 को। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। है क्वेश्चन बहुत ही शानदार, है क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ठीक है ना। तो देखो 24 क्या है, तो 24 अगर देखा जाए तो यहां पर 12, ठीक है, 16, 12 16 गुणा और डिवाइड, ठीक है। इसी को ट्राई करते हैं पहले वालों को, यहां पॉसिबिलिटी बन रही, हो सकता है कि यहां से आंसर मिल जाए। तो 24 है और
गुणा और डिवाइड को चेंज करेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और 12 और 16 को चेंज करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। माइनस चेंज करते वक्त ध्यान से सावधानी बरतेंगे, चेंज करते वक्त सावधानी बरतेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। अब 96 आया, प्लस प्लस कितना है 48, प्लस कितना है 48। ओके, अब यहाँ गुणा आया तो गुणे की जगह क्या होगा डिवाइड, गुणे की जगह क्या होगा डिवाइड, और यहाँ 12 आया तो 12 की जगह क्या हो जाएगा 16, 12 की जगह 16, और बराबर कितना लाना है 195 हमारा आना चाहिए। 16 त्रिका 48, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 12 चौको कितना हो जाएगा 48, 8 4 और 12 दूना 24, 24 और 4 कितना होगा 28। देख पा रहे हैं 12 चौको 48 के 8, 12 दूनी 24, 4 28, और यहाँ पर है 16 त्रिका 48, तो यहाँ पर कितना है -96, और प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 3, और बराबर कितना लाना है, बराबर कितना लाना है 195, बराबर कितना लाना है 195। अब यहाँ पर 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, और 18 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 9, और 192 और प्लस 3 बराबर 195 आना चाहिए। मिल तो गया भाई, 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहाँ पर आएगा 195 बराबर 195, समीकरण सही हो गया, ए में ही मिल रहा है आंसर। तो दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, बताइए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, 32 24 4, ये तो आसान है। अब बताओ किन दो साइंस को बदल दें कि यहाँ पर प्लस और गुणा को, प्लस और माइनस को, डिवाइड और प्लस को, या डिवाइड और गुणा को। ठीक है, बताओ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या आएगा, और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। प्लस और गुणा, तो प्लस और गुणा को बदल सकते हैं क्या, या प्लस और माइनस को बदल सकते हैं क्या, प्लस और माइनस को बदल सकते हैं क्या, या डिवाइड और प्लस को बदल सकते हैं क्या, या डिवाइड और गुणा को बदल सकते हैं क्या, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको बदलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको इसको बदलना पड़ेगा सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 32 आएगा, 32 के बाद यहाँ पर प्लस, तो प्लस और माइनस चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 24। ओके, अब यहाँ पर गुणे, गुणे कितना है 4 है, और इसके बाद डिवाइड, डिवाइड कितना है 16 है, और इसके बाद माइनस, माइनस की जगह प्लस कितना आएगा 64, और बराबर कितना आना चाहिए 90, बराबर क्या आना चाहिए 90। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 32, 32 माइनस 24 गुणे 4 और बटे 16 और प्लस 64 बराबर कितना होना चाहिए 90 के। ठीक है, तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, तो 6 आएगा, 32 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 26 बचेगा, बोलो 26 और प्लस 64 और बराबर कितना है 90। आंसर मिलेगा कि नहीं, 6 4 10, 6 2 8 1 9, तो 90 बराबर 90, समीकरण बराबर हुआ, और किससे बराबर हुआ सेकंड वाले से। तो तीसरे का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए। देख आप लोग कितना जो है समय से क्वेश्चन को कर पाते हैं, कितना समय का ख्याल रख पाते हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, एक ही लय में नहीं चल सकते, और दिमाग में बिल्कुल कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तभी आप इन प्रश्नों को बढ़िया से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो पहले इसके साइन को चेंज कर लीजिए। साइन को चेंज करने के बाद, ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था, साइन को चेंज करिए। तो देखो 8 आया, अब बी का मतलब क्या, बी का अर्थ गुणा है तो यहां पर गुणे लगा ले, ब्रैकेट बंद, 4 ए आ गया। ए का अर्थ जोड़ है तो प्लस कितना हो गया 5 हो गया। ओके, अब सी आ गया, सी का अर्थ घटाव है तो माइनस ब्रैकेट बंद 99, क्या आएगा 99। फिर आ गया ए का अर्थ जोड़ है तो प्लस कितना हो गया 27 ब्रैकेट बंद। अब डी आ गया, डी का अर्थ भाग है तो डिवाइड कितना हो गया 14। ठीक है, डिवाइड कितना हो गया 14। अब फिर से, अब 14 के बाद क्या आएगा ए का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर प्लस कितना आ गया 5, और इसके बाद बी आ गया, बी का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणे का साइन लगा दो, ब्रैकेट बंद 112, और डी का मतलब क्या है भाग, तो डिवाइड कितना हो जाएगा 16 ब्रैकेट बंद। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, लेंथी कैलकुलेशन है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे ना, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 8
और गुड़े 5 4 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72, 5 4 9 8 9 72, तो सीधे हम 72 लिखते हैं, तो कितना भी शार्ट में करने की आवश्यकता नहीं है। 9 7 कितना हो जाएगा 16, 9 7 16, 9 2 11 और 1 12 126, और यहाँ कितना आएगा डिवाइड 14 और प्लस 5 गुड़े, यहाँ पर 16 सत्ते होता है 112, तो यहाँ पर 14 प्लस 5 गुड़े कितना आएगा 7, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर सीधे हम रख लेते हैं 35। इतना हमने कंप्लीट किया, ठीक है, इतना हमने कंप्लीट किया। अब 126 को पहले 14 से डिवाइड कर लेंगे, 14 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। नौ 7 16 के 6, 9 2 11 और 1 12, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 9 चौको 36, 9 3 12, ये 9 बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 72 और माइनस कितना आएगा 9 और प्लस कितना आएगा 35, प्लस कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5, तो यहां पर 12 में पहले 9 घटा लो, तो 12 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा 63 और प्लस कितना हो गया 35, तो 5 और 3 कितना आएगा 8, 6 3 9, तो 98 आएगा, और 98 कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा 98। और अगर चौथे का सेकंड वाला आप लोगों ने 98 किया है तो प्रश्न आपका निसंदेह क्या करेगा, सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अपनी हिंदी वीडियो, पेट का कॉम्बो बुक, पेट का बुक, ROAR और लेखपाल का ये फ्री डिलीवरी के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगर इनमें से आप किसी भी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सबके सामने। यदि संकेतों प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित किया जा सकता है। एक नए अनुभव का प्रश्न है। अब यहां पर प्लस और डिवाइड को चेंज करके कौन समीकरण सही होगा, 1 2 3 4 बताओ, दिमाग लगाओ, सोचो। CGL के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो समय आपसे लेगा ही लेगा, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है किसी भी चीज की। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मिल गया भाई? चलिए अब तो आंसर कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, तो प्लस और डिवाइड को चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको आंसर मिलेगा। तो देखो 22 आएगा, ओके, और प्लस और डिवाइड को चेंज करेंगे तो यहाँ डिवाइड कितना आएगा 11, और गुड़े, तो गुड़े में चेंज करना नहीं, तो गुड़े कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद डिवाइड को चेंज करना है तो यहाँ डिवाइड की जगह प्लस 3 आएगा, और बराबर हमें कितना लाना है 19 लाना है। तो 11 दुनाई 22, 8 दुनाई 16, 16 और प्लस 3 बराबर कितना आएगा 19, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 इक्वल टू 19 आएगा, समीकरण बराबर हो जाएगा, तो सही हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, समय लगा लेकिन आंसर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सोचने में समय लग गया क्योंकि क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन में हिट कराना था, तो 5वें का जो आंसर होगा चौथा वाला, और अगर आपने 5वें का चौथा वाला दिया है आप नंबर के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, और सी घटाव को दर्शाता है, और डी भाग को दर्शाता है, तो चलो बताते हैं। तो यहाँ 46 आएगा, और यहाँ पर सी किसको दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है तो माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ए जोड़ को दर्शाता है तो प्लस कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद बी गुणा को दर्शाता है तो यहाँ पर गुणे कितना आएगा 5, और इसके बाद ए आ गया, ए जोड़ को दर्शाता है तो प्लस कितना हो जाएगा 24। इसके बाद डी आ गया, डी भाग को दर्शाता है तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 6, फिर बी आ गया, बी गुणा को दर्शाता है, गुणे ब्रैकेट 27, डी किसको दर्शाता है भाग को, डी किसको दर्शाता है भाग को, डी, और इसके बाद डी 27 आ गया। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट को यहाँ पर बंद किया है, फिर से एक ब्रैकेट को बंद किया है 9,
और डिवाइड कितना है 3 और फिर से ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट बंद है। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 46, 46 माइनस 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 गुणे 5 और प्लस 24, तो 6 चौको 24 गुणे, अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9, 3 बार जाएगा, 3 हम 27, तो यहाँ कितना आएगा 9। ठीक है, ये हमें करना था। तो यहाँ पर कितना आएगा 46 माइनस 13 65 और 9 चौको 36, इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 6 12, 4 3 7 और 1 8, 82, 82 में 65 घटाएंगे, 12 में 5 जाएगा कितना आएगा 7, और यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में 6 1, 17, और 17 कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, 17 कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला 17 आएगा, और जिन बच्चों ने 17 आंसर लगाया होगा उन सबका प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव प्रश्न थे, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, और कैलकुलेशन अगर अच्छे से करेंगे तो प्रश्न हमारा सही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 88, अब यहां पर कौन से साइन को रखा जाए कि समीकरण सही हो जाए, बताइए भाई, कौन से साइन को रख दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। बताते चलिए आंसर एक एक करके, ज्यादा समय हमको नहीं लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है मामला। बताओ भाई, किसको रखा जाएगा कि समीकरण सही हो जाए, बोलो भाई। तो यहां डिवाइड का साइन रखते हैं, तो यहां डिवाइड है, यहां डिवाइड है, तो 1 और 4 में से कोई एक होगा, 1 और 4 में से कोई एक होगा। इसको चेक करो भाई, इसको चेक करो, 1 और 4 में से कोई एक होगा, और इन्हीं में से कोई एक होगा, ये गारंटी है, चाहे 1 हो चाहे 4 हो। और थोड़ा सा सोच लीजिए, फिर लगाइए कि इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बुरा का साइन नहीं ला सकते, नहीं साइन बहुत। चौथा नंबर चेक करो, चौथा नंबर चेक करो सभी लोग, चौथा नंबर चेक करो। तो यहां पर 88 आएगा, 88 और डिवाइड इक्वल टू कितना है 120, और इसके बाद इक्वल टू 120 और माइनस कितना है 42, और इसके बाद प्लस कितना है 240, और इसके बाद डिवाइड कितना है 48, और गुणे कितना है 2, गुणे कितना है 2। तो चलो इसको डिवाइड करो भाई, 48 से 3 और 24, 5 8 40, 5 को 20, 4 24, 48 पंचे 240 होगा, और यहाँ 5 आएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 88 इक्वल टू यहां पर कितना आएगा 5 दूना 10, तो 120 और माइनस 42 और प्लस 10, ये आया। तो 42, 120 और 10 130, 130 में हम क्या करेंगे 42 घटाएंगे, 130 में हम 42 क्या करेंगे घटाएंगे, 130 में 42 घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, और यहां बचेगा 12, 12 में 4 जाएगा 8, तो 88 बराबर 88 समीकरण सही हो जाएगा। ये 88 लाना था, किसमें जाएगा चौथे वाले में। तो सातवें का जो आंसर जाएगा चौथा वाला, सातवें का जिन बच्चों ने चौथा वाला आंसर पकड़ा होगा उनका प्रश्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। बता दो यहां पर किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें कि समीकरण सही हो जाए, प्लस डिवाइड और माइनस को, या प्लस और गुणा को, या माइनस और गुणा को, या माइनस और प्लस को। बताओ किन दो साइंस को आपस में चेंज कर दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलो आया किसी का आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो 84 14 से डिवाइड है, तो डिवाइड के साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डिवाइड के साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दूं मैं। तो पहला वाला तो नहीं होगा। अब प्लस और गुणा में से एक को चेंज करके देखो भाई कि प्लस और गुणा में किसको चेंज कर लिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। प्लस और गुणा में से किसको, प्लस गुणा को चेंज करना है कि माइनस गुणा को चेंज करना है, अभी आपको सोचना है। तो आ जाओ देखते हैं। तो यहां पर क्या आएगा 23 आएगा और 23 आएगा। तो अगर प्लस यहां पर कितना है 84 है, प्लस 84 ले लो, और इसके बाद यहां डिवाइड है। क्वेश्चन मिस है,
देखो 14 के आगे क्वेश्चन मिस है ना, क्योंकि 14 -3 लिखा हुआ है, गुणा भी लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन मिस है ना, जब क्वेश्चन मिस है तो यहां पर क्या आएगा, कोई भी संख्या हो सकती है, संभव नहीं बता पाना, ठीक है, इसको हटाते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या यहां पर हो सकती है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम लोगों को थोड़ी ना कोई आइडिया चलेगा। अब यहां पर देखिए हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है। अगर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मात्र 999 रुपए इसकी फीस रखी गई है। और अगर इस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ये स्पेशल हिंदी का बैच है और जहां से सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में कमांड करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइएगा। अब इसमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा कि क्या आएगा, किस समीकरण को रख दे यहाँ पर कि ये प्रश्न हमारा सही हो जाए। बताइए जल्दी से, किसको रख दे यहाँ पर कि हमारा समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। बताओ जल्दी से क्या आएगा। तो यहां पर देखो पहले वाले से शुरुआत करेंगे तो पहले क्या है 55 है, तो यहाँ 55 रख लेंगे और गुड़े गुड़े कितना है 126 है, गुड़े 126 और डिवाइड कितना है 14, डिवाइड 14 और इसके बाद 14 इक्वल टू कितना है 520 और फिर -30 है, -30 है और इसके बाद प्लस कितना है 5 है, प्लस कितना है 5 है। ठीक है, पहले वाले को मैंने रखा है। तो चलो देखते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लो। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9 चौको 36, 9 3 12 9 बार में कटेगा, 9 पना 45 के 5, 9 पना 45 और 4 49, 495 इक्वल टू, तो यहां पर 520 आएगा और 520 में हम क्या करेंगे 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो 495 बचेगा। तो 495 बराबर 495, समीकरण बराबर हो गया, बराबर हो गया, संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। तो 9 का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, पहला वाला। तो 9 का अगर आपने पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और बताइएगा कि किन दो साइंस को बदलने की आवश्यकता है। बताइएगा 9 गुणे 98 डिवाइड 14 प्लस 3 माइनस 19 इक्वल टू 11। तो किन साइंस को आपस में बदल दें कि यह समीकरण हमारा सही हो जाए। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को तो यहां पर दोस्तों अब सेकेंड वाले को बदलेंगे तो यहां पर सेकेंड वाले से आंसर मिलेगा। तो 9 प्लस और गुणा को बदलेंगे तो यहां प्लस आएगा, प्लस कितना हो गया 98 डिवाइड 14। तो प्लस और गुणा को बदल रहे हैं तो गुणे यहां पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 19 और बराबर कितना लाना है 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 बार में डिवाइड होगा तो 9 और प्लस 7 गुणे 3 माइनस 19 बराबर 11। तो ये 7 त्रिका 21 होगा, 21 में 19 घटेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा और 9 और 2 कितना होगा 11। तो 11 बराबर 11, समीकरण बराबर हुआ। किस में जाएगा, सेकेंड वाले में। जब हमने प्लस और गुणे के साइन को चेंज किया तो समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 10वें का आंसर जो आएगा वो सेकेंड वाला आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 को पकड़ो बेटा और बताओ किसका आंसर क्या आएगा। पढ़ते चलिए, देखिए क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों को पता है तो यहाँ पर मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ मेरा फोकस क्वेश्चन को कराने में रहता है पूरा का पूरा, और आप लोग अपना आंसर देते चलिए, बातचीत करने का समय यहां पर नहीं होता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो आइए देख लेते हैं क्या करना है। तो यहां 57 35, ठीक है, जब 57 35 है तो यहां पर 35 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड सही लगा हुआ है तो पहले वाले को चेक करते, नहीं आएगा तो दूसरे वाले को चेक करेंगे। ठीक है, तो 57 और प्लस कितना है 35 और इसके बाद डिवाइड कितना है 7 है
और डिवाइड 7 माइनस कितना है 14 और गुणे 2 और बराबर कितना लाना है 34। देखते हैं इससे आता है कि नहीं। तो 7 पना 35, ठीक है, 57 और 5 62 माइनस कितना हो जाएगा 28 बराबर 34। देख लेते हैं, 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में 2 जाएगा कितना 3, तो 34 बराबर 34 पहले वाले से ही सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा पहला वाला। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 64 4 3 43 लाना है। 64 4 3 का आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। बताओ भाई, इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए, इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो पहले चौथे वाले से ट्राई करिए, देखते हैं चौथे वाले से आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 64 आएगा, 64 के बाद डिवाइड कितना लिखा हुआ है 4, डिवाइड 4 लगा हुआ है, प्लस प्लस कितना जाएगा 3 प्लस 3 और इक्वल टू कितना है 71 और माइनस कितना है 19 और गुणे कितना है 5 और प्लस कितना है 43। देखते हैं इससे आता है कि नहीं आता है। तो इसमें आएगा 16, कितना आएगा 16, तो 16 चौको 64, 16 और 3 कितना हो गया 19 बराबर, तो ये आएगा कितना 71 माइनस 5 नया 45, 19 25 95, 19 पंचे कितना पानी है 45, 5 4 9 95 और प्लस कितना है 43, ठीक है। तो 7 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 10, 7 4 11 1 12, 112 में हम क्या करेंगे 95 घटाएंगे। इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा। अब इनमें से कोई 3 में से कोई एक होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब 1 को 2 को 3 को आप चेक करेंगे, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। ये तो चौथा वाला गलत हो गया, मैंने निकाल के चेक कर लिया है। और बाकी ये क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये मान लीजिए आपके लिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि 1 2 3 में हमको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, साथ में सामान्य हिंदी का, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी का भी यहाँ पर ई बुक्स आपको अवेलेबल है। और इनमें से किसी भी ई बुक्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को सभी लोग बेहतर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू। और 12 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने बढ़िया से विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो अगली क्लास आएगी, आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की 2 क्लासेज मैंने प्रोवाइड की है, और आज सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा है, वो भी से मैंने चौथा ऑप्शन निकाल दिया है, और उसके बाद आपको वहां देखना है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम।